अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो आपके आसपास जान पहचान के हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड हैं, ताकि वो भी फायदा उठाएं। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, मोहम्मद सईद साहब, और उनको देख के आप सब पहचान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी ये जो सीरीज चल रही है कि किस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में आया जाता है और क्या क्या स्टेप होते हैं। तो आज ही हमारी गालिबन जो है फोर्थ एपिसोड है, और जो है इसमें हम अकाउंट ओपनिंग भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर इसके अलावा हम जो है पिछली एपिसोड्स पे हमने जो है बात की थी, सेटलमेंट के ऊपर बात की थी कि क्या होते हैं। और इसके हवाले से जो भी क्यूरीज होती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर सईद जो है वो जवाब भी दे देते हैं, और जो है यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो है कोई भी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप जो है आप काम कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं और टैक्सेस के क्या मामलात होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी गुज़िश्ता एपिसोड्स में। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि लास्ट जब हमने बात की थी कि ट्रेडिंग के हवाले से बात की थी, फिर उसके बाद हमने बात की थी सेटलमेंट साइकिल के बाद जो है जब जो है स्टॉक हम सेल कर देते हैं तो फिर ये जरूरत महसूस होती है कि किसने खरीदा और किसने बेचा, ये सारी चीजें ये क्या होती हैं। और एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है फिपी लिपि। क्या होती है ये फिपी और क्या होती है ये लिपि, थोड़ा सा इसके हवाले से हम जानेंगे। तो इन सारी बातों का और इन सारे सवालात का जो है वो जवाब जो है आज हमें देंगे जी हाँ, मोहम्मद सईद साहब, जो कि स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, और वो हमारे साथ इस सीरीज में साथ होते हैं। तो चले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नादिया। जी। सर, सबसे पहले जो है गुज़िश्ता प्रोग्राम के जो सवालात हैं कुछ हैं, अगर वो हम डिस्कस करें, क्योंकि आप वहाँ पर ही कमेंट बॉक्स में ही सबको आंसर कर देते हैं, वो है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आप से एक चीज़ छोटी सी शेयर करूंगी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि मैं एक सेशन कर रही थी, सर फरहान के साथ ही कर रही थी। तो वहाँ पर किसी ने ये सवाल पूछा था, तो जो है कि जो चाहते हैं कि उनके घर के जो बच्चे हैं या जो भी हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या तरीकेकार है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा वो जानना चाह रहे थे इस हवाले से। तो उनको भी मैं ये बताना चाहूंगी कि इस हवाले से हम कर चुके हैं प्रोग्राम, जो हमारा अकाउंट ओपनिंग के हवाले से था, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम्स थे हमारे, वो हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या जो है होता है, क्या मामलात होते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर उनको एक आंसर कर दें जी। जी नादिया, आप जैसे आपने बता दिया कि हम लोग ये आज थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर हैं। हमने ये अपने पहले ही शो में शायद अकाउंट ओपनिंग में डिस्कस किया था। अच्छी बात है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जो अपनी पॉकेट मनी से इधर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं एटलीस्ट। क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट उनके पास होती है, आप उससे फ्यूचर में आपने कैसे इसमें यहाँ काम करना है वो सीखते हैं आप एक तरीके से ना। ऐसा नहीं है कि जी आप यहाँ पर आते हैं और पैसे बनाते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत अगर सलीके से तरीके से काम करते हैं तो वो ये भी करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती कि हम ये कहें कि जी वो यहाँ से बिलीनियर्स बन जाएंगे। तो हम्म। ऐसा नहीं होता, बच्चे वो सीख रहे होते हैं जी, एक बहुत अच्छी चीज़ है और फ्यूचर में उनके पास काम आती है। हम्म। उसके लिए जो है हम स्टॉक एक्सचेंज सहूलत, अकाउंट की सहूलत मैसर की भी है, जो हम अपने अकाउंट ओपनिंग वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। वो आज उनकी है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर वो अंडर एज है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, उसके लिए बड़ा मसला है क्योंकि वो अकाउंट नहीं खोल सकते। शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है उनका, और उसके बाद ही अकाउंट खोल सकते हैं। अब उसका तरीका ये होता है कि वो लोग अपनी मदर के नाम पे या उनके घर में कोई ऐसा शख्स है कि जो इनको 18 साल से ऊपर है, तो उसके नाम पे अकाउंट खुलवा लें और वो ट्रेडिंग करें बैठ के। काफी सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस आजकल सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। हमारी मार्केट में नया ब्लड आ रहा है, वो फंडामेंटल्स और ये टेक्निकल सीख के समझ के आ रहा है, जो अब मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं। तो उन्हीं की तरह के काफी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ये सीख रहे हैं। वो लोग अपने अगर वो अंडर एज नहीं है,
18 साल से ऊपर है तो अपना सहूलत अकाउंट खुलवा लें। इसकी पूरी डिटेल लिंक आप शेयर कर दीजिएगा अकाउंट ओपनिंग वाला, तो लोग वहां देख सकते हैं किस तरह खुलता है सहूलत अकाउंट। और अगर वो अंडर एज है तो फिर वो अपने घर में से किसी का अकाउंट खुलवा लें, तो वहां ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल। सही, बिल्कुल। जी, उम्मीद है कि ये जवाब मिल गया। और आज के टॉपिक के हवाले से सर जरा बताएं कि ये क्या है फीपी लिपि। और सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये दो अलग अलग हैं, फीपी अलग है, लिपि अलग है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें कि जो है क्या है ये। अच्छा, ये फीपी लिपि कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये फीपी लिपि मुखफ़्फ़फ है। ठीक अच्छा। है। फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फीपी, ओके। फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी, और लिपि लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हम्म। ये दो चीजें वाइस वर्सा होती हैं, आमने सामने। कि लोकल्स ने माल, लोकल्स अकाउंट्स के अंदर म्यूचुअल फंड आ जाता है जिसके अंदर और सारी चीजें आती हैं, वो भी हम जब डिटेल में बात करते हैं तो हम बता देते हैं कि फीपी लिपि में। और फॉरेनर्स के लिए जो वो अकाउंट जो भले से पाकिस्तानी भी हो, लेकिन चूंकि वो फॉरेनर्स हैं, उनका एनआईसी फॉरेन का बना, स्टे किसी और कंट्री में है, और उनका अकाउंट टाइटल जो है वो फॉरेन के ऊपर, फॉरेनर टाइटल पर खुला, तो फॉरेनर ही कहलाएंगे। उसके अंदर ये ना रहे कि शायद फॉरेनर्स के अंदर सारे के सारे जो अक्सर हमारे यहाँ होते हैं गोरा या बाहर के लोग वो कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं बहुत सारे, जो कि जिनके अकाउंट्स की टाइटल, क्योंकि चूंकि फॉरेनर्स होती है तो वो फॉरेनर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो फीपी लिपि के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स आते हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स आते हैं, और कंपनीज वगैरह आती हैं वहां पर। और लिपि के अंदर जो आती हैं वो हमारे पास लोकल इन्वेस्टर आता है, प्रोप्राइटरी अकाउंट आता है। ठीक है। और हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आते हैं, हमारे पास बैंक्स आते हैं, डीएफसीज आती हैं, डीफाई डायरेक्ट और आती हैं, और हमारे पास कंपनीज होती हैं। ये सारी होती है, ये लोकल लिपि के अंदर, लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले उसमें उसमें फॉल करती हैं। सही। अच्छा, सर ये क्या होता है इसके यहाँ पर जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट हुई, अ, अब यहाँ पर जो है जो बाइंग और सेलिंग होती है, उसके बाद ये कौन लेता है कौन बेचता है, थोड़ा सा ये बताएं क्या ये क्या होता है। नादी देखें, एक स्टॉक मार्केट हम सिर्फ दो सेलर और बायर को आमने सामने मीट करा देती है। वो सिर्फ एक एजेंट के तौर पे काम करती है, अपने ट्रेडिंग इंजन के ऊपर फेयर तरीके से आपकी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करवाती है, और एक सेलर और बायर को टकरा देती है। ठीक है। राइट। जाहिर सी बात है, इससे ये चीज पता चल गई कि जी स्टॉक मार्केट की शेयर्स खरीदने और शेयर्स बेचने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके। हमेशा दो अकाउंट सामने सामने टकरा रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अपनी सेल बाय को मिच्योर करते हैं। तो डेफिनेटली, अच्छा आपने कोई शेयर्स बेचा है तो सामने किसी ने खरीदा है। हमें ये नहीं पता चलता कि सामने खरीदा किसने, लेकिन जब शाम में हम फीपी लिपि देखते हैं, हमें एक आइडिया होता है, एक अंदाजा होता है कि यार आज जो है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो फॉरेन साइड है, जो फीपी है, क्या वो नेट सेलर रही है। अब नेट सेलर रही है अगर वो, हाँ। तो उसके अंदर हमें देखना होता है कि अगर वहाँ के जो फॉरेनर इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने सेल किए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किए, कंपनीज है उन्होंने सेल किए, हमें ये चीजें देखनी होती है। बाज़ औक़ात होता है कि फॉरेन इंडिविजुअल्स ले रहे होते हैं, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर बड़ी आजकल आप जो आप देख रहे हैं तो फिटसी की बैलेंसिंग चल रही है, जाहिर सी बात है वहां पर भी सेलिंग आ रही होती है, वो सब उसी के अंदर शुमार हो रहे होते हैं। उसके सामने अगर वहां नेट सेलिंग है फॉरेन की एफईपी की, तो नेट बाइंग लीपी की बनेगी। ठीक है। अगर लीपी नेट सेलिंग है तो नेट बाइंग फीपी की बनेगी, नेट बाइंग। ठीक है। जी। अगर हम नेट देखते हैं कि जी फीपी नेट सेल है और लीपी नेट बाइंग, डेफिनेट लीपी ही नेट बाइंग बनेगी। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि लीपी नेट बाइंग के अंदर क्या इंडिविजुअल्स ने माल लिया है, क्या म्यूचुअल फंड ने माल लिया है, क्या कंपनीज ने लिया है, डीएफसीज वगैरह जो है उन्होंने लिया है, इंश्योरेंस ने लिया है, कौन सी वो कैटेगरी जिसने माल खरीदा और इसमें किसने बेचा। बाज वक्त लिपि ही वाइस वर्सा होती है, हो जाती है हमारे पास। मिसाल के तौर पर अगर 10 करोड़ रुपए का माल फॉरेन ने बेचा है, तो आ, उसकी यहाँ से 20 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड ने अगर खरीदा है, तो वो सारा फॉरेन से नहीं लिया, उसने लोकल से भी खरीद लिया। बाज खरीदते हैं। तो हमें ये पता चलता है वहां जाके कि अगर हम पहले तो हमने नेट देख लिया कि फॉरेन बाएंगे फॉरेन सेलिंग है, लोकल बाएंगे लोकल सेलिंग है। फिर हमने इसको मजीद आइसोलेट करके देखना होता है कि अगर लोकल के अंदर बाइंग बनती है या लोकल में सेल बनती है, तो वो कौन कौन से इदारे हैं जिन्होंने माल बेचा है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं समझिए कि प्रोप्राइटरी अकाउंट जो है, हमें उसको बता दूं कि जो प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है वो ब्रोकर का अपना अकाउंट होता है, जो ब्रोकरेज हाउस का अपने हाउस का अकाउंट होता है। ठीक है। ओके। मैं ब्रोकर ऑनर की बात नहीं कर रहा। अगर सही किसी
कंपनी के किसी ब्रोकरेज हाउस के ऑनर हैं तो सईद के नाम से अकाउंट खुलेगा, ठीक है, वो प्रोप्राइटरी नहीं होगा। जो सईद के हाउस के नाम का, सईद के ब्रोकरेज हाउस के नाम का जो अकाउंट होगा वो प्रोप्राइटरी अकाउंट होता है। मेरा अकाउंट शायद डायरेक्टर में, स्पॉन्सर्स में तो आ सकता है, प्रोप्राइटरी में फॉल नहीं होगा। तो प्रोप्राइटरी ये चीज होती है। प्रोप्राइटरी का मतलब ये है कि हाउस अकाउंट के अंदर कितनी बाइंग की सेलिंग की गई, ठीक है। अच्छा, फिर हम इंश्योरेंस में चला तो सारे सारे वो सेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, सॉरी, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं कि वो किस तरह बाय सेल कर रही हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इसी तरह। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अंदर एक चीज और देखिएगा, बल्कि लोग अक्सर, मैंने देखा था कुछ अर्से पहले तक गलती कर रहे थे, फिर मेरी भी नजरों से गुजरी थी काफी, कि हम लोग ने कुछ ये ऑब्जर्व किया कि बाज़ वक़्त म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग आ रही थी कि जी करोड़ों रुपए का या 10 करोड़ का उन्होंने माल खरीद लिया। तो ऐसा लगा कि उन्होंने शायद इक्विटी खरीदी है। तो कुछ लोग नेट बाइंग तो हमें बता देते कि म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग है, लेकिन वो ये नहीं देखते उसके अंदर वो बॉन्ड्स भी खरीदते हैं कभी। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर हम खुद से जब डिटेल में जाएंगे, नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट के ऊपर ये सारा डेटा दस्तियाब हो जाता है, शाम में 7-8 बजे तक आ जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि उसने इक्विटी बाइंग किसने की, क्योंकि हमारा ताल्लुक इक्विटी मार्केट से, बॉन्ड से अभी हम नहीं है, ठीक है। तो हमें जो भी बॉन्ड खरीद रहा है बॉन्ड की मार्केट से, वो बॉन्ड अलग करने के बाद हमें उसकी फीपी लिपि को देखना होगा कि उसने इक्विटी में कितनी बाइंग और सेल की है, ठीक है। एक ये डिटेल में हमें देखने की जरूरत होगी, अक्सर लोग नहीं देखते। तो ये चीज हो गई म्यूचुअल फंड के अंदर। अच्छा, प्रोप्राइटरी अकाउंट के साथ जो मैंने आपको बता रहा हूँ, तो हमें लोकल साइट के ऊपर एक चीज और देखने की अशद जरूरत होती है, और वो होती है इस चीज की कि जब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोप्राइटरी अकाउंट में हमें बाइंग खड़ी हुई नजर आ रही है कि आज प्रोप्राइटरी ने 10 करोड़ का माल खरीदा, तो हमें लाजमी तौर पे प्रोप्राइटरी की फ्यूचर की सेल चेक करनी होगी, वहां चेक करना होगा। क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि जो हेज की काम होते हैं, रेडी फ्यूचर के काम होते हैं, वो एक जगह खरीदते हैं तो दूसरी जगह वो परचेस कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ देखा यार, प्रोप्राइटरी अकाउंट के अंदर या फंड अकाउंट के अंदर, फंड्स में जो है ना 25 करोड़ की बाइंग हो गई, अरे वाह इन लोगों ने तो खरीद दिया। वो खरीदा नहीं, आप चेक करें कि क्या उन्होंने फ्यूचर में बेच तो नहीं दिया, माल हेज तो नहीं कर दिया उन्होंने, जो शेयर्स हैं वो हेज तो नहीं कर दिए। तो फिर आपको आसानी रहती है देखने में, पता चलता है कि यार इनके पास पोजीशन तो है ही नहीं, ये तो लेके दूसरी मार्केट में, फ्यूचर की मार्केट में बेच चुके हैं, इन्होंने हेजिंग कर लिए। ये थोड़ी डिटेल में देखने की जरूरत होती है। लोगों को ये देखना चाहिए जरूर कि आप अपने हर अकाउंट को, हर कैटेगरी को वाइस वर्सा जाके चेक करें फ्यूचर की उसके सेल क्या आ रही है। अच्छा, फिर सेक्टर वाइज हमें देखने को मिलता है। सेक्टर वाइज के अंदर वॉल्यूम और वैल्यू दो चीजें आ रही होती हैं। तो बाज़ वक़्त हम वैल्यू से बड़े फैसिनेट हो जाते हैं, पुरकशिश होती है कि यार इतनी बड़ी बाइंग खरीद ली। हमें ये नहीं पता होता कि उन्होंने बड़े साइज की कंपनी के शेयर्स, जिनकी प्राइस ज्यादा है, वो शेयर्स खरीदे हैं। वो नंबर ऑफ शेयर्स उनके कुछ नहीं होते, वो बहुत कम हो जाते होते हैं, लेकिन उनकी मालियत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमें ये भी देखने की जरूरत होती है कि अगर उसने 10 करोड़ का माल खरीदा है, तो क्या कोई बड़ी बाइंग की है, कोई ऐसे शेयर्स भी की, शेयर्स की जो क्वांटिटी वो भी ज्यादा है। पता चलता है कि शेयर्स की क्वांटिटी सिर्फ 10 लाख शेयर है या लाख शेयर है, और उनकी वैल्यू 10 करोड़ की बनती है। तो हमें अंदाजा होता है कि यार इसने छोटी साइज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बल्कि बड़े साइज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी। जो कि एक छोटा इन्वेस्टर बड़ी साइज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो नहीं, उसका फंड नहीं होता इतना। तो हमें ये चीज भी देखने की जरूरत है, होती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ से जब हम ये डिटेल में वो करते हैं, तो फिर हमें सेक्टर वाइज देखने की जरूरत होती है कि किस किस सेक्टर के अंदर उसने सेलिंग को आप जब समरी देखते हैं, तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल्स की या प्रोप्राइटरी की वो नेट ऑफ होके आ जाती है कि जिसने नेट बाइंग किया, सेल किया। लेकिन बात हमें ये होता है कि वो एक पूरे सेक्टर को बेचते हैं और एक पूरे दूसरे सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो हम उससे अंदाजा करते हैं, क्योंकि देखिए ये मार्केट्स के प्लेयर्स हैं। एक इंडिविजुअल जो होता है वो गो विद द फ्लो वाली बात होती है उसकी, वो खुद मार्केट नहीं चलाते। जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। तो उनकी फॉलोइंग, उनको देखने की जरूरत ये होती है कि यार वो किस अकाउंट्स में, किस आइटम्स में गुजरे, क्योंकि उनके पास रिसर्च टीम है, उनके पास सारी चीजें बहुत सोच समझ के खरीद रहे होते हैं। तो हमें वहाँ ये सारी चीजें इसलिए हमें देखने की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या अखज किया कि अगर हम लोग ने पहले हमने नेट पीपी लिपि की बाइंग सेल नेट देखनी है। अगर कोई साइड बाइंग बन रही है, चूंकि अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, मैं शॉर्ट सेल करने वाला नहीं हूं, मैं शॉर्ट सेल नहीं कर रहा। शॉर्ट सेल में हम अपनी पिछली वीडियो में आपको याद होगा हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट सेल करने वाला हूं, मैं बायर, मैं मेरे हाथ में शेयर्स है, मैं बाइंग करने वाला हूं, मुझे बाइंग करनी है, या मैं खरीद चुका हूँ शेयर्स, तो डेफिनेटली मुझे देखना है बायर कौन था मार्केट के अंदर। अब बायर के अंदर हमने नेट ऑफ देखा कि फीपी के अंदर बायर था या लीपी में बायर था। अब हमें पता चला कि जी लीपी में बायर था, लीपी में बायर था, तो फिर हमें वो कैटेगरी देखनी होगी कि कौन बायर था। क्या इंश्योरेंस बायर था, क्या म्यूचुअल फंड बायर था, क्या प्रोप्राइटरी बायर था, क्या लोकल इन्वेस्टर बायर था, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखने की जरूरत है। अच्छा, वो बायर था,
लोकल के अंदर, तो क्या उसने फ्यूचर में सेल तो नहीं कर दिया? मतलब एक साइड पे तो आपको बाई नजर आ रही है, लेकिन फ्यूचर की सेल आपको नजर नहीं आ रही। तो ऐसा तो नहीं कि उसने फ्यूचर में सेल कर दिया हो। मैं समझ रहा हूँ कि जी सही साहब ने 10 करोड़ का माल लिया, मैं एक इंडिविजुअल हूँ मिसाल के तौर पर, और मैंने 10 करोड़ का माल लिया, तो मैं फ्यूचर में बेच के चला गया, तो मैंने तो कुछ माल नहीं लिया। जबकि आप मुझे लीपी के अंदर इंडिविजुअल के तौर पे एक दिखा रहे हैं कि जी 10 करोड़ का माल ले चुके हैं। तो ये चीज है, देखने की जरूरत होती है हमें। फिर इसकी मजीद अगर डीप में जाएं, जो मैं अगर इस्तेमाल करता हूँ, लोग करें नहीं करें, लेकिन मैं उमूमन एवरेज आउट करता हूँ। मैं एवरेज आउट इस तरह करता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि इसने 25 करोड़ की या 50 करोड़ की मालियत की बाइंग की है, और नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने हैं, तो मार्केट की एवरेज आउट होकर हमें पता चलता है वो सेक्टर जो है किस एवरेज के साथ उसने बाइंग की है। ठीक है, हमें इससे एक अंदाजा होता है। हमें यूआईन में भी मैं इस तरह देखता हूँ कि किस लेवल के यूआईन पे जब अगला प्रोग्राम करेंगे, तो वहां पर मैं अपनी प्रैक्टिस बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमने डिटेल में देखने की जरूरत होती है हमें। सही। बिल्कुल, बहुत वेल एक्सप्लेन किया सर आपने। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन को एंड करूँगी। और थैंक यू सो मच सर सईद आपका, कि आज आपने बड़ा ब्रीफ जो है फीपी लीपी मुझे भी जानना था कि ये एक्चुअल में क्या होता है। और काफ़ी टाइम से जो है मैं इस के उसमें थी, और आपने माशाल्लाह बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया। और इसके साथ ही नाज़रीन, कोई भी आपकी क्यूरीज हो, सवाल हो इससे मुतल्लिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसको जो है सर सईद जो है फौरन ही वहां पे आपको रिप्लाई भी कर देंगे। और अगर नहीं भी किया तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मैं इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के नेक्स्ट। साथ, इसी सीरीज में सर सईद के साथ। और जो है तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जाने से पहले हम बता दें कि जो अगला होगा हमारा टॉपिक, वो हम लोग यूआईन सेटलमेंट रिपोर्ट की जो है उसको डिस्कस करेंगे। और हम उसको के साथ थोड़ा सा मर्जर करेंगे, सेटलमेंट के साथ मर्जर करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूआईन सेटलमेंट की क्या चीज होती है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखी यूआईन सेटलमेंट रिपोर्ट को जब वो बता रहे होते हैं तो वो बड़ा गलत बता रहे हैं। कुछ को मैंने एक दो अच्छा, वीडियो देखी, तो हम उसको थोड़े से डिटेल में और किस तरह उसको देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये काम करें। सही है इंशाल्लाह, बिल्कुल डन, बिल्कुल इंशाल्लाह। और इसी के साथ ही नाजरीन, इजाजत लूंगी। और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।